तो भाई क्या हाल, सत श्री अकाल। तो तुम लोगों को पता है कि आज हम जो लेसन करने वाले हैं वो हमारा 703 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रामर सेक्शन कर लिया और यहाँ पे मैंने बंटवारा कर दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जो है हमारा 703A, ये हमारा क्या है, वोकैब सेक्शन का ये है हमारा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताया था कि जब से सबसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी एक पहचान होती है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कुछ सामने कर लेता हूँ ताकि मेरा फोकस ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। इसके लिए मैं कुछ और चीज़ करता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने सामने शीशा रख लिया है ताकि मुझे को आदत है बोलना, ठीक है, देख के बोलने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। तो जब मैं देख के बोलता हूँ तो मैं अच्छे से बोलता हूँ। और मैं थोड़ा सा लाइट वाइट भी चला लेता हूँ, और कुछ करना है तो मैं और भी कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई अब शुरू करते हैं। तो तुम सभी लोगों को पता है कि हम जो करने वाले हैं वो हमारा लेसन नंबर 703 है, जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये चीज़ कर ली है कि मैंने ग्रामर सेक्शन को लिख दिया, यहाँ पे मैंने वोकैब सेक्शन को अलग कर दिया है। अब मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि जो पहचान होती है, तुम्हें सब लोगों को पता है कि हमारी पहचान क्या है। ताहा ताहा देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो क्लिक करती है वो ये है कि ये क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो, हम आने वाले 6 से 7 वीडियो के अंदर जो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में तुम देखोगे कि हम एक एक दिन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक एक दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा, वो तुम्हें ये 6 वीडियोस को लगातार देखना होगा। जिस तरीके से जो सी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जी से इन सभी चीज़ों को लिखते चलना, बाकायदा भाई नोट्स ठोक के बनाना और कहना कि राजा भैया के नोट्स हैं। ठीक है, तो भाई मेरा प्रॉमिस है कि अगर तुमने इस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि तुमको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोलनी आ जाएगी और तुम्हें हर एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे ग्रामर क्यों यूज़ किया, हमने यहाँ पे ग्रामर क्यों यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे किस वोकैब का यूज़ किया, किस पार्ट का यूज़ किया। हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर बिल्कुल छप जाएगी। तो उस चीज़ को करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि पहचान क्या है, ताहा, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। फिर तुम लोगों ने अपने 702 वाले वीडियो में देखा था कि उसके हम लोग अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस या फिर ES का यूज़ करते हैं। कब, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, S या ES का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमें आज जो चीज़ सीखनी है ना, वो है हमारा डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर आज के दिन में देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा, दूसरे दिन हम लोगों ने ये सीखा, और आज के दिन पे अगर ये सीख गए तो आज का जो हमारा लेसन खत्म हो जाएगा और आपकी जो चीज़ें होंगी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने से पहले, ठीक है, इस चैप्टर को समझाने से पहले एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें एक राजा और नॉट की कहानी है। हाँ, सही सुना तुम सभी लोगों ने, नॉट की कहानी है। अगर तुम लोगों को ये कहानी समझ में आ गई तो समझ जाना कि तुम्हारा काम डन हो चुका है और ये चीज़ तुम कभी भी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटी सी चीज़ एक लिख देता हूँ। जो हमारे पास प्रोनाउंस है, मैंने तुम्हें उच्चारण करना है उसको बताया था प्रोनाउंस का। ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास थोड़ा प्रोनाउन है आई, उसके बाद बताओ यू, वेरी गुड, और कौन सा है, दे, और बताओ वी, वेरी गुड, ही और सी। ये हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउन हो जाते हैं। कहने के लिए हमारे पास 8 है, लेकिन अभी हम 6 के साथ अपना काम चला रहे हैं तो हम 6 ही यूज़ मानेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। देखो, एक क्या था, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, तो उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी प्रजा में घूमता हूँ, देखता हूँ कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो भाई वो ठीक है, वो निकला अपनी प्रजा में, देखा बहुत अच्छे से, मतलब राजा था लेकिन वो भिखमंगों वाला, यानी कि एक फ़कीर का रूप धारण करके निकला, ताकि वो अच्छे से एग्जामाइन कर सके कि क्या जो मेरा प्रजा है उसके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसने कहा ठीक है, वो चीज़ें निकल के देखने के लिए वो उसने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, थका घूमता फिरता। ठीक है, बहुत सारे देखे उसने, घड़े देखे, मटके देखे, गरीब देखे, फ़कीर देखे, अमीर देखे, चोरी करने वाले देखे, डाका डालने वाले देखे, इंसाफ दिलाने वाले देखे, उसने बहुत कुछ देखा। ठीक है, उसके बाद वो थक हार के जंगल में गया, सोचा कि चलो अब अच्छी जगह से तो आ चुके हैं, ठीक है, अर्बन से तो आ चुके हैं, अब रूरल चलते हैं। तो वो रूरल एरिया में गया। ठीक है, वहाँ पे जाके उसने पाया कि जो एक ना बच्चा नदी के पास खेल रहा, बच्चा बड़ा क्यूट, मतलब ऐसा होता ना, इसको देख के मन करता है ले 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 कुचू पुचू करने का तो वैसे एक बच्चा उसको दिखा। उसने कहा यार, मतलब पूरा मैंने अपना साम्राज्य घूम लिया और मुझे ऐसा मनमोहक बालक नहीं दिखा। एक वो होता ना कतई आकर्षक, जिसको देख के हमारा मन सा एकदम हो जाता है कि यार ये मतलब है क्या चीज़, ये समझ में आ रहा है। तो भाई बिल्कुल वो मन सा उसका उस तरफ हो गया
उसके बाद क्या हुआ, उसको गया, वो उसने बोला कि अच्छा बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा नॉट। नॉट नहीं, बच्चा छोटा था, 3-4 साल का बच्चा था, नदी के किनारे खेल रहा था, मछलियों के साथ पानी के साथ खेल रहा था। उसने कहा मेरा नाम नॉट है। नॉट, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा मम्मी पापा यहाँ पर है, कुटिया में है हमारे। अच्छा ठीक है, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा लकड़हारे हैं, लकड़ी काटते हैं। अच्छा, तो उसने क्या किया, वो बच्चा उसको बहुत प्यारा लगा, वो राजा है भाई। तो मान लो कि यहाँ पे राजा कौन है, टेंस, ठीक है, टेंस। टेंस ने क्या किया, उस राजा ने टेंस को कंस मान लिया, ठीक है। टेंस को तंस, तंस कंस नहीं, कंस तो नेगेटिव हो जाएगा, तंस मांगना, कंस नहीं तंस। तंस ने क्या किया कि उस नौत को उठाया, नॉट नहीं नौत, नौत को उठाया, गोद में लेके गया और उसके माँ बाप के पास जाके बोला कि क्या ये आपका बच्चा है? तो उसके माँ बाप को लगा कि यार मैं गरीब, मैं फ़कीर, मेरे बच्चे को किसी ने गोद में उठा रखा है, वो भी फ़कीर। राजा कितना ही फ़कीर बनेगा वो बिल्कुल फ़कीर नहीं लग सकता, वो लगेगा कि थोड़ा मेरे से तो ऊंचा ही है, ठीक है। तो वो लोग भाई पूरे फैल गए कि यार क्या गलती होगी हमारे बच्चे से, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, आया उसके बाद ऐसा नहीं करे। तो वो कह रहा अरे एक सेकंड रुक जाए यार, मैंने कब क्या गलती की? नहीं 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 बताओ क्या गलती होगी। वो पूरे फैल गए। वो कह रहा अरे मेरी माते सुनो मेरी बात, ठीक है, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे आपका बच्चा बड़ा प्यारा लगा। तो उसके जो हो गए हैरत में आ गए कि यार बच्चा प्यारा लगा, किसी ने पहली बार आके बोला है, वरना सभी तो इसको वही बोलते हैं, मारते पीटते रहते हैं, क्योंकि लकड़हारा था यार, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई उसके बाद बात बात हुई कि खूब हुआ, बात बात की। तो उसने कहा कुछ लेंगे मालिक खाने के लिए? तो उसने कहा कि खिला दो भाई। तो घर के अंदर थोड़े से चावल खीर रखी हुई थी, मीठी चावल खीर, तो उन्होंने उसको खिला दी। राजा बड़ा खुश हुआ खा पी के कि यार चलो अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं बहुत। तो उसने कहा कि यार मैं ना नौत को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको अपने साथ रखूँगा और पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम कितने भी गरीब हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई देखो वही चीज़ हुई कि वो कह रहे पागल है हम क्यों देंगे। तो उसने कहा मैं तंस हूँ, इस साम्राज्य का राजा। उसने अपना हटाया वटाया, बिल्कुल वो जोगा था जो उसने पहन रखा था, देखा वो भाई साहब चमकती हुई बिल्कुल ही, मुकुट फुकुट, बालियाँ तालियाँ, सोने के कंगन गड़े, भाई पूरी भीड़ लगी, घोड़े फोड़े। राजा के पीछे थे लोग, उसके सेना। वो लोग लेट गए पूरे ज़मीन में कि हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, इससे क्या गलती होगी जो आप इसको ले जाना चाहते हैं। तो उसने कहा देखो गलती वलती कुछ नहीं हुई है, ये बच्चा है छोटा, ये रहेगा आपके पास और लकड़हारा ही बनेगा, बड़ा होके तो क्या बनेगा, लकड़ी काटना तू है तो तू जो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, कोयला बेचेगा, वही काम करेगा, तेरे से एक स्टेप ऊपर कोयला बेच लेगा। मैं इसको रखूँगा अपने साथ, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसको राजा नहीं बनाऊँगा लेकिन राजा से कम भी नहीं रहेगा ये। तो उसने फिर भी माँ बाप कह रहे यार कि कैसे जाने देंगे। तो उसने कहा ठीक एक काम करता हूँ, मैं तुझे सोने का महल दूंगा, बिल्कुल सब कुछ सारी फैसिलिटी मिलेगी तुम्हें, ठीक है, और तुम जब चाहो ना अपने बच्चे से आके मिल सकते हो, मेरे को कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई अब मान गए यार, ऑब्वियस सी बात है, किसके माँ बाप नहीं मानेंगे कि यार राजा के साथ रह रहा है और चीज़ें सीखेगा, राजा के पास रहेगा, गरीब से सीधा फकीर से सीधा अमीर हो रहा है। तो गया भाई लेके, राजा उसको लेके गया, उसने अपनी पूरी तंत्र विद्या जो भी होता है सब कुछ सिखाया, उसको अपने पास रखा, ठीक है। और एक टाइम पे फिर ऐसा आया कि जो वो नॉट था उसको एक चीज़ समझ में आई कि यार मैं सब काम तो करता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छी इज्जत भी मिलती है, लेकिन मेरी कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे भी औकात बनानी है, मेरे को भी तो चाहिए कि जिसके बगल में मैं खड़ा हो सकूँ या मेरे बगल में कोई खड़ा हो, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरबार में गया, तो माँ राजा ने कहा कि जाओ फूल लेके आ जा, रानी मंगवा रही है। तो वो गया, उसने द्वारपाल को बोला ये द्वारपाल इधर आओ, जाओ फूल लेके आओ। द्वारपाल बोला बे चल तू लेके आ, तेरे को बोला है। कह रहा तेरे को पता है ना तू किससे बात कर रहा है, मैं नौत हूँ, तू मेरे से बात कर रहा है। कह रहा हाँ मुझे पता है मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें अंधी नहीं है, ठीक है। मेरे को राजा ने काम दिया एक द्वारपाल, मैं गेट पे खड़ा रहूंगा भाई, ये मेरा काम है, तेरा क्या काम है यहाँ पे, तू तो कुछ भी करता है। कह रहा तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? कह रहा हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से हटा तो राजा मेरी गर्दन काट देगा, ठीक है, तो मैं तो नहीं हटने वाला, तेरे को जाना तो तू ठस्सा खा। समझ में आया? तो भाई ये बहुत सारी भसड़ वसड़ चली, तो उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि यार मेरी ना कोई औकात नहीं है। वो राजा के पास गया तो उसने बोला यार राजा जी वो घर जाना है। राजा तिलमिल हो गया कि तेरे को घर क्यों जाना है? उसने कहा नहीं 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 बस मुझे अब घर जाना है, बस मेरे को बस घर जाना है। कह रहा क्या बात होगी, तेरे को कुछ कहा बता तो, किसने कहा? उसका अभी गर्दन काट दूंगा। द्वारपाल की फटली कि यार ये तो मरवा देगा, लेकिन उसने कहा नहीं मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे को बस घर की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा माँ बाप होते ना तो मेरे बारे में सोचते। कह रहा अबे
तेरे क्या हम लोग माँ बाप से कम है? तुझे क्या कुछ नहीं दिया, तेरे को जीवन का हर एक सुख दिया, तेरे को नाली से उठा के आज तू भिखारी होता, तू लकड़ियाँ बेच रहा होता, लकड़ियाँ काट रहा होता, तेरे को आज मैंने महाराजा बना दिया बिल्कुल, तू मेरी गद्दी पे आके बैठ जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि मेरे माँ बाप होते सोचते, वो क्या सोचते उसके बारे में तो मैं खुद सोच रहा हूँ, उनके पूरे परिवार को तो मैंने पाला। वो कह रहा नहीं 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 नहीं, मेरे माँ बाप होते तो सोचते। कह रहा अच्छा सुन मेरी बात बच्चे, देखो राजा कितना भी बड़ा राजा हो, उसको मोह तो था उस लड़के से, क्योंकि उसको बच्चे की तरह उसने पाला है। बेशक राजा नहीं बनाया लेकिन बच्चे की तरह तो पाला ही है। तो उसने कहा नहीं 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 मैं घर जाऊँगा। तो कह रहा अबे सुन, नॉट मेरी बात सुन, क्या हो गया बता। कह रहा नहीं मेरे माँ बाप होते तो सोचते। उसका एक ही रट है कि मेरे माँ बाप होते तो सोचते, मेरे माँ बाप होते तो सोचते। भाई राजा कह रहा है एक काम कर, तू 4-5 दिन का समय ले और फिर मेरे को बता, मैं प्रॉपर भाई बिल्कुल प्रेम से बिल्कुल आराम से सुनूंगा, ठीक है? अभी दिमाग मत खराब करके घर जाना है, ठीक है? उसने कहा ठीक है। फिर 4-5 बार फिर आ जाए, अच्छा बता नोट कैसा है? कह रहा बढ़िया हूँ। और बताओ घर जाने का मन है? कह रहा हाँ। कह रहा है क्या? कह रहा हाँ घर जाना है। कह रहा क्यों जाना है? तो कह रहा मेरे माँ बाप होते तो सोचते। राजा का दिमाग हिल गया भाई, पारा हिल गया। कह रहा ऐसा क्या सोचते इसके माँ बाप जो साला मैं नहीं सोच सकता? तो उसने मंत्री को बताया, बैठा बैठा कोई उसको भाई प्रजा के बीच में खड़ा किया कि बोलो कि तेरे को क्यों जाना है घर भाई, रीजन तो बता तेरे को घर जाने का। उसने कहा कुछ नहीं है रीजन राजा जी, बस इतना है कि मेरे माँ बाप होते तो सोचते मेरे बारे में। कह रहा अबे यार बता तेरे को क्या चाहिए? तेरे को राज्य चाहिए, तेरे को कोई जिला चाहिए, तेरे को कोई गांव चाहिए, तेरे को सोने चाहिए, सर्फी चाहिए, बता क्या चाहिए? कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप होते तो सोचते। तो भाई उसने बोला मंत्री यार इधर आ यार, ये ना इसने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, एक ही बात का रट लगाए रखा है, मेरे माँ बाप होते तो सोचते, मेरे माँ बाप होते तो सोचते, इसके माँ बाप का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, पता नहीं इसके माँ बाप इसके बारे में क्या सोच लेते। ठीक है, तो मंत्री कह रहा अच्छा रुको राजा जी, देखो मंत्री होता है बड़ा तेज फर्राटेदार। मंत्री कह रहा रुको राजा जी मैं डील करता हूँ इससे। मैंने कहा हाँ सुना है नोट। कह रहा हाँ। बता क्या बात है? कह रहा कुछ नहीं बस मेरे माँ बाप होते तो सोचते। मंत्री कह रहा हाँ ठीक है तेरे माँ बाप सोचते, लेकिन क्या सोचते? कह रहा वही सोचते जो माँ बाप सोचते हैं। कह रहा हाँ मुझे पता है वही सोचते क्या सोचते, लेकिन क्या सोचते ये तो बता। कह रहा कुछ नहीं, उनको पता है मेरी दाढ़ी वाड़ी आ गई है। तो मंत्री को तुरंत हिट किया, मंत्री होता है बहुत तेज, बीरबल था ना जैसे। उसने कहा राजा जी ये आसान शब्दों में आपसे कह रहा है कि इसकी शादी करवा दो। राजा उतरा, 2-3 थप्पड़ मारे। मैं तू पहले नहीं बोल सकता था? तूने मेरा 1 महीने से दिमाग खराब कर रखा है कि मेरे माँ बाप होते सोचते, मेरे माँ बाप होते तो सोचते, बता पहले बोल देता। करा बोल तो देता लेकिन शर्म आ रही थी। तो कह रहा है भाई यार पागल है, तेरे को मैंने नंगा देखा है, तू कह रहा शर्म आ रही है। कह रहा हाँ ठीक है बता किससे शादी करेगा? कह रहा करूंगा। मैंने कहा चल ठीक है तेरा वो बनाते हैं बिल्कुल ही कि देखते हैं जो भी तेरे को पसंद आए लड़कियां कल से स्टार्ट हो जाएगी तेरी शादी के लिए, खुश? कह रहा नहीं। कह रहा, अब क्या हो गया? कह रहा मैंने लड़की पसंद कर रखी है। भाई पूरी प्रजा सीटी मारने लगी, ओ नॉट की पसंद, नॉट की पसंद। राजा कह रहा अच्छा पसंद कर रखी है, कब कर ली पसंद? तू तो बाहर भी नहीं जाता। कह रहा वो उस दिन हम गए थे ना सैर पे, तो वो गांव जब हम लोग विजिट कर रहे थे तो मैंने देख ली थी, एक मस्त सी थी, 1 नंबर की शहर। कह रहा राजा कह रहा अच्छा कौन है? कह रहा है एक लड़की है, डज नाम है उसका। कह रहा अच्छा ठीक है तो जा लिया। कह रहा मैं क्यों ले आऊँ, तू चल। राजा कह रहा तुम चलो। कह रहा मैं क्यों जाऊँगा, मेरा क्या लेना देना भाई, जाके तू जा अपना मजे करके आ, जा बोल दियो। राजा ने कहा नहीं एक और चीज मैं बताना भूल गया। कह रहा क्या? मैं 2 बीवी है, 2 चाहिए मेरे को, एक नहीं चाहिए। कह रहा राजा कह रहा भाई पागल इंसान, तेरे को 2 कौन देगा, अलग अलग है क्या? कह रहा नहीं दोनों बहनें हैं। कह रहा है दोनों बहनें हैं तो कौन देगा? कह रहा क्यों नहीं देगा, जब राजा मेरे साथ जाएगा उसकी बेटी के घर हाथ मांगने तो वो अपनी बेटी क्या अपनी माँ का भी हाथ देगा मेरे हाथ में। कह रहा मैं क्यों जाऊँगा? कह रहा ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ। कह रहा अच्छा रुक जा मेरे बाप, चलता हूँ तेरे साथ। ठीक है, तो वो यही लॉजिक है इसके पीछे कि जो नॉट की शादी हुई वो किससे हुई, डू और डज से। किससे हुई, डू और डज से। तो एक कहानी का मोरल बस ये था, ये कहानी अब तुम्हारे दिमाग में छप चुकी है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब तुम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को क्या करोगे, एग्जामाइन करोगे और समझ में आएगा कि अच्छा जो नॉट की शादी हो रखी है वो डू डज से हो रखी है। ठीक है, और हर चीज़ जब भी कोई नॉट लाता था अपने सामान वामान लाने के लिए, ठीक है, तो क्या करता था, कभी डू को देता था कभी डज को देता था। ठीक है, तो वो कंडीशन जैसे कि मान लो कि ये जो हमारे पास 6 गाँव है, ठीक है, ये हमारे पास 6 गांव है, वो किसी भी गांव घूमने जाएगा तो उसने डिसाइड कर रहा था कि आई यू देवी जाऊंगा ना, आई यू देवी जाऊंगा तो डू को लेके जाऊंगा। किसको लेके जाऊंगा? डू को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही और सी गांव जाऊंगा ना तो वहाँ पे डस को लेके जाऊंगा घुमाने के लिए। किसको लेके जाऊंगा? डस को लेके जाऊंगा मैं घुमाने के लिए। तो इसी से हुआ। और डू के साथ क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि घूमने कौन जा रहा है? नॉट जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और डच के साथ भी घूमने कौन जा रहा है? नॉट जा रहा है।
तो समझ में आया कि आई के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, दे के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट और ही के साथ डज नॉट और सी के साथ भी डज नॉट का हम यूज करते हैं। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगला सेंटेंस तुम लोगों को समझाता हूँ और तुम लोग बहुत ही प्यार तरीके से इस सेंटेंस को कवर करोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास अगर सेंटेंस एक आ जाए कि मैं जाता हूँ, तो तुम आंख बंद करके इसका जवाब दोगे कि या आई गो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, तो तुम लोग क्या कहोगे? वेरी गुड, जो तुम्हारे दिमाग में आया वही। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई। नॉट है, नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है नॉट अपनी बीवी को लेके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बीवी कौन से? डू और डज, जिसको हम आसान शब्दों में ना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब आई गांव जा रहा है, वो आई किसके लेके जाएगा? डू को। तो यहाँ पे क्या जाएगा? आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। देखो मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि क्या हो जाएगा कि मैं नहीं जाता हूं। उसके बाद उसने ये बोला कि अगर यहां पे मैं बोलूं कि आप जाते हो, यहां पे मैं ये बोलूं कि आप जाते हो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? यू गो। लेकिन मैं यहां पर अब उल्टा कर दूं इसका कि आप नहीं जाते हो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि आप नहीं जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, यू डू। यू के साथ क्या आएगा? डू। यू गाँव जाएगा तो डू को लेके जाएगा, तो यू डू नॉट गो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। वैसे मैं कह दूं वे जाते हैं तो दे गो, वे नहीं जाते तो दे डू नॉट गो। वैसे ही लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये कह दूं कि वह जाता है, पांचवा करते हैं कि वह जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि वह जाता है, तो वह जाता का तुम लोगों को पता है ही, ये क्या है? वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या यू एस का यूज हम लोग करते हैं। तो वो जाना क्या होता है? गो। और गो के साथ क्या लग जाएगा? ई एस, ही गोज। और ई एस ही क्यों आया? क्योंकि मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, जिस भी सेंटेंस, जिस भी वर्ड के पीछे ओ एक्स एस एच सी एच या एस एस लग जाए, पेनिशिया लग जाए, हम क्या करते हैं? उसके साथ ई एस का यूज करते हैं। अगर ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? एस का यूज करते हैं। तो वह जाता है का क्या हो जाएगा? ही गोज। बट बेबी हम यहाँ पे कह दे कि वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो इसका क्या होगा? आसान है। ही किसके साथ? ही गांव घूमने जा रहा है, किसको लेके जाएगा? डज को लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही डज नॉट। तुम लोग क्या करोगे? गोज कर दोगे, गोज। लेकिन मैं कहूँगा नहीं बेटा, गोज गलत है। तुम लोग कहोगे क्यों भैया? मैं कहूँगा आसान शब्दों में ही डज, डज ने ई एस ले लिया तो उस गोज से ई एस ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? गो। और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 7 करता हूँ कि वह जाती है, वह जाती है, तो तुम लोग सीधा बहुत आसान तरीके से बना लोगे। क्या बना लोगे? कि या भैया सी गोस। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये कह दूं कि नहीं, वह नहीं जाती है, तो तुम लोग इसका क्या बनाओगे भैया? सी गांव घूमने जा रहा है तो किसको लेके जाएगा? डज को। डज के फर्स्ट वर्ग के बाद कौन आता है? नॉट। तो सी डज नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी वह नहीं जाते, सी डज नॉट गो। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज करता हूं कि मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो मेरे पिताजी यानी कि माय फादर। ठीक है, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। माय फादर रीड्स दी न्यूज़पेपर। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि मेरे पिताजी अखबार, मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो तुम लोग क्या बनाओगे? कि माई फादर। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया डू लगाए कि डज लगाए, लेकिन मैं तुम लोग को बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और जो सी है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके? किसी नाम के, किसी एक इंसान के।
तो यहाँ पे एक इंसान कौन है, माई फादर, तो क्या हो जाएगा माई फादर, उसके बाद क्या हो जाएगा डस, वेरी गुड, डज नॉट। अब ये बताओ रीड आएगा रीड्स आएगा, तुम सभी लोग गलती करोगे यहाँ पे रीड्स लगा के, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि डज ने एस ले लिया है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि माई फादर डज नॉट रीड द न्यूज पेपर, वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे मैं कह दूं कि मेरी माता जी चाय बनाती है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि माई फादर, सॉरी, मेरी माता जी चाय बनाती है, तो क्या हो जाएगा माई मदर मेक्स टी हो जाएगा, ठीक है, माई मदर मेक्स टी। लेकिन मैं यहाँ पे कह दूं कि मेरी माता जी चाय नहीं बनाती है, यहाँ पे मैं कह दूं कि मेरी माता जी चाय नहीं बनाती है, मेरी माता जी चाय नहीं बनाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माई मदर, ठीक है, माई मदर, ये भी सी की रिप्रेजेंटेटिव है, सी गांव घूमने जा रहा है, किसको लेके जाएगा डस को, डस नॉट, मेक्स होगा मेक होगा, वेरी गुड, मेक होगा मेक, क्यों होगा क्योंकि तुम्हें पता है एस इसने ले लिया है ऑलरेडी, तो माई मदर डज नॉट मेक टी, मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला चीज मैं कहता हूं कि मेरे माता व पिताजी चाय नहीं पीते हैं, ये एक लास्ट है जो मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद तो बाकी का काम तुम्हें पता ही है कि तुम्हें खुद ही करना है, कि मेरे माता जी व पिताजी चाय नहीं पीते हैं, मेरे माता व पिताजी चाय नहीं पीते हैं, मेरे माता व पिताजी चाय नहीं पीते हैं। तो देखो तुम लोग जो यहाँ पे बनाओगे, मैं तुम्हारा पहले डिक्टेट कर देता हूँ कि माई पेरेंट्स डज नॉट टेक टी, क्या ये गलत है या सही है, क्या ये गलत है या सही है, गलत है बबुआ, क्योंकि भैया गलत क्यों है, डज ही तो लगाया है, मैंने कहा अबे बधो, मेरे माता व पिताजी, ये दोनों तो दो हो गए ना, दो होते हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ पर डू का यूज होगा, क्योंकि ये ही और सी का रिप्रेजेंटेटिव तो रहा ही नहीं, ही और सी को तो व्यक्त कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माई पेरेंट्स, अब बताओ क्या हो जाएगा, डू नॉट टेक टी, समझे, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या फिलोसफी थी, किस तरीके से हम कहाँ पर यस का यूज करते हैं, डू और डस का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि नॉट की शादी डू और डस से हो रखी है, क्योंकि नॉट बड़ा क्या हरामी है, वो हर एक गांव जाता है घूमने के लिए, तो एक अपनी लेके जाता है छमक छल्लों को, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें डिक्टेट करने के लिए दे देता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा होमवर्क सेशन, जो तुम्हें खुद करना है कि राम अंग्रेजी सीखता है, राम अंग्रेजी सीखता है, ठीक है, राम अंग्रेजी सीखता है, ठीक है। अब तुम लोगों को खुद बनाना है, वैसे क्या हो जाएगा, राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, उसके बाद वही चीज़ है कि सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है, ठीक है, ये हो गया 20, राम और सीता अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, राम और सीता, ठीक है, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, राम और सीता अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, ठीक है। 21वां क्या हो जाएगा कि मेरा भाई नहीं खेलता है, और 22वां क्या हो जाएगा कि मेरे भाई नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो भाई ये था तुम्हारा आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब का बटन भाई ठोक देना, ठीक है, लाल बटन दबा देना यार, और लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताओ कि भैया वीडियो में बड़ा मज़ा आ रहा है, और इसी तरीके से वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि जब तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे कि भैया वीडियो चाहिए, तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे जो राजा भैया है वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या काम करना है। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।